हमारे साथ में मौजूद हैं सुब्रतो विश्वास जी। और आपको मैं बता दूं, भाजपा का जो यहाँ पर बस्तर क्षेत्र के जगदलपुर शहर में जो बड़ा कार्यक्रम होता है, या कहें कि जमीन से जुड़े हुए लोग जो है, उन लोगों में सुब्रतो विश्वास जी की भी जो है कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका नजर आती है। ये मंडल के अध्यक्ष भी हैं और नगरनार का जो क्षेत्र है वो आपको मिला हुआ है। जी जी। भाजपा की जो यहाँ पे सक्रिय राजनीति होती है उसमें अहम भागीदारी निभाते हैं जमीन से जुड़े हुए नेता। इनसे चर्चा करेंगे, इनके बारे में जानेंगे कि आखिर कैसे इनका जो है राजनीति कैरियर शुरू हुआ और किस तरह से ये भाजपा के लिए इतने समर्पित हुए। इस आंदोलन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये आपका भाजपा में प्रवेश और भाजपा के लिए जुड़ करके काम करना कहाँ से शुरू हुआ? बचपन से, जब से मैंने होश संभाला है, और जब चुनाव का वक्त आता था तो हमारे आसपास का माहौल या मेरे जितने लोगों के साथ संपर्क थे, हमारे इस ग्राम के जो वरिष्ठ जन थे, तो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के तरफ थे। क्योंकि मेरे पिताजी भी जनसंघ के समय से दियाबाती जनसंघ से जुड़े हुए थे, लेकिन वो सक्रिय नहीं थे, लेकिन उनका रुझान जनसंघ के तरफ था। तो स्वतः ही भारतीय जनता पार्टी के तरफ जाना हुआ, और पहले तो हम चुनाव के समय ही सक्रिय होते थे। उसके बाद मेरे गांव के लोगों ने मुझको मेरे वार्ड से पंच बनाया, और वहां से राजनीति की शुरुआत एक तरह से कह सकते हैं कि धीरे धीरे राजनीति की तरफ बढ़ना हुआ। क्योंकि मैं अच्छा बोलता था, तो धीरे धीरे जो है पार्टी के बड़े कार्यक्रमों में भी मुझे अवसर दिया जाने लगा, कभी कभी बोलने का भी अवसर मिलता था। इस प्रकार से पूर्व में मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जगदलपुर ग्रामीण मंडल का अध्यक्ष था। अभी चूंकि हमारे दो मंडल है, एक नानपुर और नगरनार। पहले जगदलपुर ग्रामीण का एक ही मंडल होता था। उस समय युवा मोर्चा के पूर्व में महामंत्री की जिम्मेदारी थी, उसके बाद अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में जिला मंत्री का दायित्व मिला। उस समय मैं जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष भी बना। पंच बनने के बाद जैसे मन में एक इच्छा जागृत हुई कि काश मैं सरपंच बन पाता तो अपने क्षेत्र के लिए कुछ बेहतर कर पाता। क्योंकि ये रिजर्व एरिया है, यहाँ पे सिर्फ अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग ही सरपंच बन सकते हैं। तो हमारे जो जनपद का क्षेत्र है वो सामान्य हो गया। तो सामान्य होने के बाद मन में ये लालसा उठी कि मैं भी जनपद को फाइट करूं। तो फिर हमने जनपद का चुनाव फाइट किया, और बहुत सारे दिग्गज प्रतिद्वंदी थे मेरे समय। जो जब मैं पंच था, जब उप सरपंच थे वो थे, उससे पूर्व के उप सरपंच थे। लेकिन मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद से और लोगों के प्यार से मुझे उस समय जनपद सदस्य बनने का अवसर मिला। और आशीर्वाद ही कह सकते हैं कि 29 साल की उम्र में जगदलपुर जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष बना। मैंने बहुत ज्यादा कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि मुझे उपाध्यक्ष चुना गया। मैंने काम किया, लोगों ने मेरे काम को सराहा। ऐसे ही राजनीति का सफर शुरू हुआ। आपने एक चीज कहा कि युवा समय यानी 29 वर्ष के ही उम्र में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी उठाने का मौका मिला। जी। तो कैसी अनुभूति उस समय हुई आपको? बहुत अच्छी अनुभूति रही। हमारे क्षेत्र के चूंकि सरपंच ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि थे जो अशिक्षित भी होते थे। उनको बहुत सारी चीजें सिखाने का भी अवसर मिला, और कई अधिकारी और कर्मचारी भी मेरी बातों से प्रभावित होते थे कि वाकई सर आप बहुत अच्छे हैं और आप में एक एबिलिटी है, आपको ऊपर तक जाना चाहिए, ऐसा लोग बोलते थे। दूसरी बार मैं कांग्रेस के शासनकाल में जनपद का उपाध्यक्ष बना। वो भी पहले के कार्यकाल के मेरे काम को देखते हुए कांग्रेस के 14 जनपद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित सिर्फ 4 जनपद सदस्य थे, लेकिन मुझे दूसरी बार भी जनपद उपाध्यक्ष कांग्रेस के समर्थित सदस्यों ने ही चुना था। जी। तो ये आप मान सकते हैं कि पहला जो कार्यकाल था, मेरे कार्यों को देखते हुए ही जो कांग्रेस के 14 साथियों में से बहुत सारे साथियों ने मुझे 11 वोट मिले थे,
यानी कह सकते हैं कि 7 जो कांग्रेस के जनपद सदस्यों का मुझे साथ मिला था, और दूसरी बार भी मैं उपाध्यक्ष बना था। अभी बात करें तो इस वर्ष की चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि मुझे लगता है जो जुड़ाव आपका ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोगों को क्या जिम्मेदारी मिलेगी और क्या कुछ रुझान आप लोगों को लगता है कि इस चुनाव में जो है बीजेपी को यहां से मिल पाएगा? जी देखिए, जगदलपुर विधानसभा की बात अगर कहें, भारतीय जनता पार्टी तो जगदलपुर विधानसभा जीत रही है और छत्तीसगढ़ में भी हम चौथी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। आप कांग्रेस शासन के लगभग 6 महीने और 1 साल भर बाद लोगों के मन में एक जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो नकारात्मक बातें उभर कर आती थी, इस कांग्रेस शासनकाल के लगभग साल भर बाद से लोगों के मन में इस कांग्रेस के प्रति जो है अब उनका समर्थन कांग्रेस के प्रति नहीं है, ऐसा लगता है। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि हमने कांग्रेस को एक बार मौका दे दिया है, अब जो है भारतीय जनता पार्टी को दोबारा लानी है। संगठन के अध्यक्ष होने के नाते, इस मंडल के अध्यक्ष होने के नाते हर बूथ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को मजबूत करने का हमारा प्रयास चल रहा है और हमारी बूथ कमेटी जहां पे भी कमजोर है उसको सुधारने का काम चल रहा है, ताकि चुनाव के समय में हमें बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। इसके लिए हम अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे महिला मोर्चा हो, चाहे किसान मोर्चा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अन्य जितने भी मोर्चे हैं उसको हम मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और ग्राम पंचायतों के ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले जुड़े हुए थे और पिछले कुछ समय से या तो वे शिथिल हैं या कुछ नाराज चल रहे हैं, तो उनको भी हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान समय में इस सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को किस प्रकार से पीछे ले जाने का काम किया गया है और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए कार्य कर रहे हैं, इन सब बातों के माध्यम से हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमारे इस मंडल से जबरदस्त लीड हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे। तो देखिए, जिस तरह से चुनाव तैयारियों की बात कही जा रही है, तो एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास जो है दिखता हुआ नजर आ रहा है कि जो जनता का जनादेश है वो फिर से जो है बीजेपी के खेमे में आने वाला है। और एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों में जिस तरह से लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है, लेकिन इन सारी बातों पे एक सबसे बड़ी बात ये है कि जनता जनार्दन होती है और जनता का जो फैसला होता है वो सभी के लिए सर्वोपमान होता है। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, जगदलपुर।